हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसका यूज़ हम करते हैं और कैसे उसको हम एक्सेस करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, कि हम किसी नेस्टेड ऑब्जेक्ट को किसी नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है जैसे ऑब्जेक्ट है कोई, उसके बाद में फिर आपने उसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे कार एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक्सेसरीज जो है वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है व्हील। ठीक है, तो जो ये एक्सेसरीज है वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है जो ये यहाँ पर एक्सेसरीज है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी एक मेन ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका नाम है कार, उसके अंदर है। और इसको जब हम एक्सेस करते हैं तो इसको हम डॉट नोटेशन का यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो पहले हमने लिखा है यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट कार है, डॉट एक्सेसरीज जो कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और डॉट व्हील जो कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 10,000। तो आइए देखते हैं, इसको हम कोड से समझते हैं। तो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में लिया था। कार का एग्जांपल हम लेने वाले हैं ताकि आपको सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ कि नेस्टेड लूप को हम कैसे लिखते हैं और नेस्टेड लूप क्या होता है। कॉन्स्ट यहाँ लिखा मैंने, मेन ऑब्जेक्ट है मेरा कार, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, ये ऑब्जेक्ट का साइन है। यहाँ मैंने लिखा नेम जो कि कीज़ है, कॉलन लगाया, यहाँ लिखा मैंने टाटा नेक्सन, कॉमा दिया, सेपरेट किया इसको मैंने, मॉडल लिखा मैंने यहाँ पे मॉडल, कॉलन दिया, मॉडल हो जाएगा 2022, कॉमा दिया, फिर मैंने लिखा इसका कलर हम देते हैं इसका ब्लू, कॉमा दिया, यहाँ मैं लिखता हूँ वेट, कॉलन, वेट देता हूँ उसको मैं 800 kg, राइट। इतना मेरा बन चुका है। अब मैं इसको अगर एक्सेस करता हूँ तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा इसको। यहाँ मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस ऑन किया, मैंने यहाँ पे किया कार, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इसका कलर, कार जो कि मेन ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखा मैंने और यहाँ लिखा मैंने कलर, सेव किया, यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे आ चुका है ब्लू। एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर आपने सिर्फ यहाँ पे कलर लिखा जो कि की का नेम है तो यहाँ पर ये एक्सेस नहीं कर पाएगा इसको और यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। की को हम डायरेक्ट कॉल नहीं करवा सकते, इसको कॉल कराने के लिए हमें मेन ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नेस्टेड ऑब्जेक्ट, कॉस्ट लिख देते हैं इसकी, कॉस्ट, कॉलन दिया हमने, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन किया। अब यहाँ पर ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं कार कॉस्ट कॉलन 10 लाख। उसके बाद में मैंने फिर कॉमा दिया, यहाँ पे ये कॉस्ट एरर क्यों दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, सेपरेट नहीं किया मैंने इसको। एक और प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं इसके अंदर, यहाँ लिख देते हैं हम टैक्सेस, कार जब खरीदते हैं तो उसमें टैक्स भी लगता है, तो यहाँ मैंने टैक्सेस कर दिया आपका 20,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो है वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और ये नेस्टेड, और ये दोनों नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पर है ये मेन ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसको अगर एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा मेन ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, मेन ऑब्जेक्ट डॉट लगाया मैंने यहाँ पे, कॉस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और अब मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेस, उसको मैं एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट टैक्सेस, यहाँ पे मेरे पास 20,000 आना चाहिए, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे 20,000 आ चुका है। तो आपने देखा कि इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कॉमा दिया मैंने यहाँ पे, सेपरेट किया इसको और इसकी ले लेता हूँ मैं एक्सेसरीज, कॉलन दिया और कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ऑन किया। जैसे ही मेरा कर्ली ब्रैकेट ऑन हुआ यहाँ पे ये एक और ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्सेसरीज में हम दे सकते हैं यहाँ पर व्हील्स, कॉलन दिया 10,000 के, कॉमा दिया सीट कवर, कॉलन दिया उसको मैंने दिया 5,000 रुपीज़, फिर मैंने कॉमा दिया स्पीकर, फिर मैंने कॉलन दिया 3,000। ठीक है, एक्सेसरीज एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और ये तीनों नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं और जो एक्सेसरीज जो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर है जिसका नाम है कॉस्ट, और जो कॉस्ट है ये भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और ये अंदर है जो कि मेन ऑब्जेक्ट है कार। तो मेरे पास यहाँ पे 2 नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है स्पीकर को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कार जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखा मैंने, कॉस्ट किया मैंने, डॉट लगाया, फिर मैं आऊँगा यहाँ पे एक्सेसरीज पे, एक्सेसरीज के बाद में फिर मैं डॉट लगाऊंगा और मैं जाऊँगा स्पीकर पे जो भी मुझे एक्सेस करना हो। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरे पास 3,000 आ चुका है।
देखा आपने कि हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास डॉट नोटेशन, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट की। ब्रैकेट नोटेशन होता है, उसको भी हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डॉट है उसकी जगह मैं कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोट्स में लिखते हैं कीज को, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैं एक्सेसरीज को भी मैं लेता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर और इसको डबल कोट में लिया मैंने, कॉमा हटाया यहाँ से, स्क्वायर ब्रैकेट में लिया और मैं डबल कोट्स में इसको भी रख दिया मैंने स्ट्रिंग के रूप में। रिफ्रेश किया, देखिए बिल्कुल सेम है। अगर मैंने यहाँ पर इसको कर दिया सीट कवर किया मैंने, और जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 5000 हो चुका है। ठीक है, आपने देखा कि इसको हम किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरा थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे सीट कवर की वैल्यू को चेंज करना है तो यहाँ पर मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार, जो कि मेन ऑब्जेक्ट है, डॉट कॉस्ट के अंदर है कॉस्ट, जो कि हमारा एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट किया, फिर डॉट लिखा मैंने। अब ये जो सीट कवर है वो है हमारा एक्सेसरीज के अंदर, जो कि एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जो कि कॉस्ट के अंदर है। यहाँ पे मैंने किया एक्सेसरीज, फिर लिखा मैंने डॉट सीट कवर। अब यहाँ पर मुझे सीट कवर की वैल्यू को चेंज करना है, मुझे यहाँ पे करना है 8000। और अब मैं यहाँ पर सीट कवर को एक्सेस कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, 8000 यहाँ पे आ चुका है। यहाँ देखा आपने कि किस तरह से मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। चेंज प्रॉपर्टी। अगर मुझे यहाँ पर ये सीट कवर है इसको मुझे यहाँ पर डिलीट करना हो तो मैं सारा कुछ मैं वही लिखूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ मैंने कर दिया डिलीट लिखा और स्पेस देके मैंने यहाँ पे कर दिया कार, कॉस्ट, एक्सेसरीज और सीट कवर, मतलब सीट कवर को यहाँ से वो डिलीट कर दे। उससे पहले मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कमेंट। मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस किया है सीट कवर को और यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए अनडिफाइंड, यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, डिलीट करने के लिए हमारे पास ये होता है डिलीट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद में अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना हो। पहला नेस्टेड ऑब्जेक्ट है कॉस्ट, दूसरा है एक्सेसरीज। अब मुझे एक्सेसरीज की प्रॉपर्टीज में कुछ ऐड करना हो तो मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ वो भी देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने सब उठा लिया सेम। एक्सेसरीज के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है साइड ग्लासेस और इसकी मैंने वैल्यू कर दी है यहाँ पर 1000। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मेरा साइड ग्लास यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको मैं एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड ग्लास। अगर यहाँ पर ये ऐड हो चुका होगा तो यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा। सेव किया, देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका 1000, मतलब यहाँ पे ये इस कार के ऑब्जेक्ट में ऐड हो चुका है। और ऐड कहाँ पे हुआ है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में, जो कि एक्सेसरीज में यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब अगर मैं इसको एक्सेस कराता हूँ सिर्फ एक्सेसरीज को, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको प्रॉपर्टीज को। एक्सेसरीज को मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे व्हील, स्पीकर और साइड ग्लासेस यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये क्यों नहीं आया सीट कवर, क्योंकि सीट कवर को मैंने यहाँ पे डिलीट करवा दिया है। इसको कमेंट कर देता हूँ और आप देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखिए व्हील आ चुका है, सीट कवर आ चुका है, स्पीकर आ चुका है और जो मैंने यहाँ पे अभी ऐड करवाया था साइड ग्लास भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट में काम कर सकते हैं और नेस्टेड ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से बना सकते हैं और उसे कॉल भी करा सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको बाद में कुछ ऐड करनी हो तो आप प्रॉपर्टी को वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। आपको कुछ प्रॉपर्टी डिलीट करनी हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता ही दिया है तरीका। और उसके बाद में चेंज करना हो तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आगे देखेंगे हम ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।